पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। दिल में खोजो दिल ही में खोजो ये करी रामा। दिल में खोजो ये जो है चेतन आत्मा असंख्य है। इसके दो क्षेत्र है, एक बंधन के और एक निर्बंध के। संसार में चार खानी है, अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य। संसार में मनुष्य जोनि सबसे श्रेष्ठ जोनि है। संसार में जितने देवी देवता हुए वो सब मनुष्य थे। मनुष्य जो है ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, बुद्ध, परशुराम, संसार के सभी देवी देवता, दुर्गा, पार्वती, सीता, सावित्री, संसार के सब देवी देवता मनुष्य जोनि में हुआ है। इसलिए मनुष्य जोनि के देव जोनि कहते हैं। लेकिन मूर्खन की देन है कि मनुष्य को मनुष्य ना रहने दिया। ये मनुष्य जोनि के नरक जोनि बना दिया। अपने के मानने के लिए तैयार ना है, ना ही अपने के समझने के लिए तैयार है। सबको मूर्ख बना दिया। आकाश में खोजो, पाताल में खोजो, पता न कहाँ कहाँ खोजो। ये चेतन आत्मा जहाँ रहता है वहाँ जो है मन और दिल और इंद्रिया होता है, शरीर होता है। इसकी ये पहचान है। जब ये शरीर में आता है तो सब गुण संपन्न होता है, और जब ये शरीर को छोड़ता है तो एक जो है, जब ये शरीर छोड़ता है तो तीन रास्ता है। एक रास्ता जो है पुण्य कर्म किया हुआ होता है, तो ये जो है संपन्न परिवार में जाके जन्म लेता है और संस्कारी माता पिता और परिवार मिलता है और संपन्न परिवार मिलता है। पाप कर्म किया हुआ होता है तो ये दूसरी जन्म में दरिद्र घर में पैदा लेता है। करते करते मर जाता है। न समय पर रोटी नसीब होता है, न पानी नसीब होता है, न कपड़ा नसीब होता है, न रहने का ठिकाना नसीब होता है। दरिद्रता जो है संसार में सबसे बड़ा दुख है। संपन्नता सबसे बड़ा सुख है। उसके बाद तीसरा रास्ता है जिसको निर्वाण कहते हैं, केवल्य कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। ये अंतर्मुखी सतगुरु के कृपा दृष्टि से ये रास्ता मिलता है। ये गुरुमुखी वाणी हो, सतगुरु के शरण हो, सत्संग हो, रहनी गहनी सहनी हो, आचरणशीलता हो, तो ये मनुष्य जो है निष्कामी होता है। अनिष्कामी हो करके आय अपना जो है जन्म मरण के चक्कर गुलामी से मुक्त होता है, बंधन मुक्त होता है, वासना मुक्त होता है, कामना मुक्त होता है, राग द्वेष से ऊपर उठता है, संसार के सारे बंधन को तोड़ता है। जब सब बंधन को छोड़ता है, सबके आसक्ति छूट जाती है, तो यही चेतन आत्मा निर्बंध होता है, निर्विचार होता है, निष्कामी होता है, राग द्वेष से मुक्त होता है, निरंकारी होता है, निर्मोही होता है,
सब जो है बंधन से मुक्त हो जाता है। सब कामना वासना से ऊपर उठ करके आइए अपना जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। ये जन्म मरण के चक्कर से छूटने के बाद भी इस सगुण और निर्गुण से ऊपर उठता है। वो अपने आप में स्थिर होता है। वो परम शांति या परम आनंद की दशा होती है। वो साक्षी भाव है। यहाँ पर जब कर्म, ये तो जो है कल्याण के मार्ग हो गया, और इसमें से जो पाप कर्म के 3 तरह के नरक होता है। एक नरक जो है पशु खानी है, अनेक तरह के पशु बनना, और अनेक तरह के पशु जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना। इसके कोनो समय निर्धारित ना है, न जन्म मरण के कोई चक्कर के हिसाब किताब है। इसको भोग भूमि कहते हैं, पशु खानी। ये पहल का नरक है। दूसरा नरक जो है वो अनेक तरह के पक्षी बनना। ये पिंडज खानी था, ये अंडज खानी है। अनेक तरह के पक्षी बनना, जन्म मरण लेना, जन्म मरण के चक्कर में घूमते घूमते अब इसके हिसाब ना है कि कितने समय वो उसमें ये जन्म मरण के चक्कर में घूमेगा। ये दूसरे नंबर के नरक है। घोर दुख है, कोई सुनने वाला ना है। तीसरा नरक जो है टट्टी के, गाटर के, नाली के कीड़ा बनना, उखमज खानी। ये भी जो है घोर नरक है। सबसे निचली स्तर के नरक है। ये कर्म फल भोग मिला है तीनों खानी में जाने के लिए, और इसी को 84 कहते हैं। 84 के चक्कर लगाना। ये भोग भूमि है, ये अपार दुख है। और ये दुख के जब जान जाता है मनुष्य, तो ये संसार के साथ ये दुख से छूटने के लिए प्रयत्न करता है। आए मनुष्य जोनि में ये होश में आके आए अपना कल्याण करता है। अनेक तरह के जल के जीव, मछली बनना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के जो है मनुष्य में 4 तरह के शरीर है, नर नारी हिजड़ा हिजड़ी। चारों के ये बंधन से छूटने के लिए कल्याण मार्ग में सबके बराबर के अधिकार है। जो ही साधन करेगा, सतगुरु के शरण में जाएगा, गुरुमुखी वाणी को जानेगा, वो अपना कल्याण कर लेगा। चाहे नारी हो, चाहे नर हो, चाहे हिजड़ा हो, चाहे हिजड़ी हो। मनुष्य दुख जो है ये 3 खानी भोग भूमि के भयंकर नरक है। ये तीनों खानी दुख है। इसके अलावा 3 दुख और है। दैहिक दुख, दैहिक खानी, दैविक खानी और भौतिक खानी। खाने के मतलब दुख होता है। देह के दुख, अनेक तरह के शरीर के बीमारी हो जाना, खाट पर सड़ना मरना, दवा करते करते थक जाना, दवा काम ना करना, एक कर्म बद्दुआ के दुख है। किसी के सताए हो वो बद्दुआ दे दिया तो ये दुर्दशा हो रहा है। दूसरा दुख जो है प्रकृति के द्वारा अंग भंग हो करके खाट पर सड़ना मरना, तूफान में, बाढ़ में, अग्निजली में और तूफान में अंग भंग हो करके घायल हो करके खाट पर सड़ना मरना, ये दैविक दुख है जो प्रकृति के द्वारा
उसके जो है अंग भंग हुआ है। तीसरा जो है कोई जानवर मार दिया, कोई आदमी मार दिया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, ये भौतिक ताप है, भौतिक दुख है। इसे अंग भंग हो करके खाट पर सड़ना मरना और दवा करते करते थक जाना, बीमारी ठीक ना होना, यही बद्दुआ के दुख है और कर्म खराब के दुख है। जब आदमी मनुष्य होता है तो ऐसे बेहोश होता है कि ये जो है अपने कल्याण के बात ना सुनता है, न मानता है, और ना ये किसी सतगुरु और संत के सानिध्य में जाता है। ये अपना जिंदगी जो है हमेशा लुगाई के भोग के पीछे अंधा हो जाता है। पंच विषय के भोग के पीछे भोग के रोग लग जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषय की आसक्ति ये मनुष्य के जन्म मरण के मूल कारण है। तो इसी में ये आसक्त हो जाता है, ये अपना कल्याण भूल जाता है। मजा के आनंद के चक्कर में जिंगा बंदर जो है मदारी वाला नचाता है, वैसे ही जो है यहाँ मदारी वाला माया है जो सभी को नचा रही है। ये सुबेरे उठता है और शाम तक ले दौड़ करके, शाम के कुछ ऐसे हैं जो जिसको खाने के समय ना है, सोने के समय ना है, अपने परिवार के संग बैठने के समय ना है, वो टैबलेट खा करके अपना दिन बिताता है, क्योंकि उसकी आग लगी है दौलत के।